हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्या है हम लोगों का ऑब्जेक्ट ड्रॉप इनटू कंटेनर। इसका मतलब ये है कि इस टाइप से आप ये आइडिया लगाना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में इसी चीज़ का डिस्कशन होगा, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट उसमें रहेगा। जैसे कि अगर कोई कंटेनर है जिसमें हम लोग कुछ बॉल या कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो उस कंटेनर में रखा हुआ लिक्विड का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है, और वो अगर लिक्विड का लेवल जो राइज होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें डाले गए ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो जस्ट प्रीवियस वाला ही है कि वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है कि जब हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तब उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो एक क्वेश्चन है जो आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और उस सिलेंडर में 9000 बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स डाले जाते हैं। मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, ये आपका सिलेंडर हो जाता है। इस सिलेंडर का रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें क्या है ना कि इसके बॉल डाले जाते हैं। ये आपका हाइट हो जाएगा पूरा, जो कि आपका दिया हुआ नहीं है, कुछ बॉल डाले जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बॉल इसमें डाले गए, अप्रॉक्स आपका 9000 बॉल्स डाले गए हैं, 9000 करके। ठीक है, जिस कारण से इसमें अगर वाटर लेवल यहाँ था पहले, तो वो राइज होके यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो वाटर लेवल पहले यहाँ पर था, अब राइज होकर कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि जो वाटर लेवल में राइज है वो है आपका h। ठीक है ना। अब मैंने जो बताया था कि जो वाटर लेवल का जो राइज होगा, जितना भी वाटर जो बढ़ा होगा वो किसके इक्वल होगा, जो 9000 बॉल्स हैं उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसमें दिया हुआ क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, स्मॉल आर ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ बॉल जो है वो मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, जो कि है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज करते हैं राइज इन वाटर लेवल। राइज इन वाटर लेवल जो है आपका वो है सपोज h ले लिया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके 9000, इसको हम लोग n ले लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, जो वाटर का लेवल बढ़ा है उसका वॉल्यूम ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 9000 बॉल्स। हम लोगों को यहाँ सोचना है कि जो वाटर लेवल रेज्ड हुआ उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई। तो ऑब्वियस ही बात है, जो वाटर था वो पहले तो सिलेंडर में ही था, अगर वाटर लेवल रेज होगा तो भी वो आपका सिलेंडर में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो वाटर लेवल रेज हुआ वो किस कंटेनर में है, तो सिलेंडर में है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द 9000 बॉल्स, मीन्स यहाँ पे 9000 रख दो और एक बॉल का वॉल्यूम आपका लिख दो 4/3 पाई, इसका मैंने लिया था पाई आर क्यों। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखना है। उससे पहले हम लोग जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एच तो आपको कैलकुलेट करना ही है, आर स्क्वायर आपको पता है किसका, सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू, ये आपका 9000 रहेगा, 4/3 मल्टीप्लाई कैपिटल आर का क्यू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर आपका हो जाता है 0.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर का क्यू। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो h इज इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब डिवाइड बाई
ये आपका इसका 3 था, इधर आके 100 हो जाता है। इसको मैं कट कर देता हूँ, तो h इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, डिवाइड बाई 3 इंटू, इन तीनों का अगर पॉइंट हटाए थे तो नीचे में कितना डालना होगा, 3 टाइम्स, ओके, ये कैंसल, 3 3 जा। अब आगे देखो, 3 इंटू 4 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25, दिस इज 5 डिवाइड बाई, ये आपका होता है 100। नाउ 25 4 जा 100, 4 4 कैंसल, नाउ व्हाट विल बी द आंसर, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपका वाटर लेवल रेज हुआ था उसका आंसर हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान से समझना है, बाकी सारा कुछ इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस किए थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एक सिलेंडर है, उसमें वाटर है यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका कि जैसे ही इसमें एक स्फेरिकल बॉल डाला जाता है तो इसका हाइट जो है वो 32/9 सेंटीमीटर से रेज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ तक का जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, स्फेयर के। तो यहाँ पर सेम टाइप 2 वाला ही क्वेश्चन है आपका, वॉल्यूम इक्वल होगा लेकिन वहाँ पे शेप चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक बॉल ड्रॉप किया, उससे एक लेवल वाटर का लेवल रेज हो गया। कितना रेज हुआ, 32/9। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर है विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड बॉल। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो डाटा हम लोगों के पास है, जो डाटा है उसमें स्फेयर का रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है आपका, रेडियस ऑफ स्फेयर हम लोग r सपोज करते हैं इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, r मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, यही हम लोग को निकालना है रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्या डाटा दिया हुआ है, रेज्ड वाटर लेवल, रेज्ड वाटर लेवल जो है आपका वो 32/9 सेंटीमीटर। यहाँ जो डाटा हम लोगों के पास है, इस डाटा का तो ठीक है, जो क्वेश्चन से हम लोग को मिल जाता है, लेकिन इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, फॉर्मूला आपको पता है कि जो रेज्ड वाटर है वो है किसमें, तो वो आपका एक कंटेनर में है। कौन सा कंटेनर है भाई, तो सिलेंडर है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका इसका है। हम लोग एच कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, क्योंकि बाकी का कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ से है, कितना वाटर रेज हुआ है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, वो इक्वल टू किसके होगा, वो जो बॉल ड्रॉप किया गया था उसके वॉल्यूम के। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ तक ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग सब जो वैल्यू दिया हुआ वो हम लोग रख देते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आर स्क्वायर तो पता ही करना है, एच पता है आपको, यहाँ पर 4/3 ठीक है, आर क्यू आर को पता है। तो यहाँ मैं आर स्क्वायर रखता हूँ, मल्टीप्लाई एच जो है आपका 32/9 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4/3 है मल्टीप्लाई आर क्यूब किसका है, आपका स्फीयर का है। तो यहाँ मैंने स्फीयर क्या लिया था, रेडियस आर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है आपका 6 का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9
डिवाइड बाय ये आपका होता है 3 मल्टीप्लाई 32। ओके, यहाँ से आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 3 जा 9, फर्स्ट क्लियर हो गया, 4 8 जा 32। आगे देखोगे आप तो 6 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और साथ में और एक क्या है 3 है, और डिवाइड में आपका हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका। आपके पास बचा क्या 3 3 3 एंड 3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से अगर आप r का वैल्यू लोगे तो स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाता है पूरा का पूरा, और बाहर क्या आएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया। अगर आपका डायमीटर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, d इक्वल टू 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि इसी हम लोग का नेक्स्ट टाइप का है, वो टाइप है आपका फ्लो ऑफ वाटर। जो टाइप नेक्स्ट टाइप है आपका वो है फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर भी हम लोग जो है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो टाइप 2 का था, सेम वॉल्यूम। और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम का कॉन्सेप्ट अप्लाई तो है ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है ना, मैंने जो हेडिंग डाला है टाइप में आपका फ्लो ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि अगर कोई पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है तो वो कहीं जाके गिरेगा, हो सकता है ग्राउंड में गिर जाए, हो सकता है बाल्टी में जाए या किसी कंटेनर में जाए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, उसका रेट इतना है, 1 सेकेंड में इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और किसी कंटेनर में जाके गिरता है, तो बताइए कि उस कंटेनर में कितना वॉल्यूम होगा या फिर वाटर लेवल कितना रेज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पानी भरता जाता है तो उस कंटेनर में जो होता है लेवल बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो एक पाइप है जहाँ से कि हमारा वाटर आ रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है वाटर। ठीक है ना, इस पाइप का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं ऐसा कुछ डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसके लिए जो है r स्मॉल r ले लेता हूँ मैं, वो आपका है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस वो पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कितने रेट से फ्लो हो रहा है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं रेट इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ अब इसका r पता, रेडियस पता हो चुका है, इसमें रेट कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड वो भी पता हो चुका है। अब ये वाटर जो जा रहा है किसी कंटेनर में जा रहा है, उस कंटेनर में जब पानी भरना स्टार्ट होता है तो वाटर लेवल राइज होता है। तो सपोज कीजिए कि इसमें जो है वाटर लेवल यहाँ से यहाँ तक राइज किया, उसका हाइट हम लोग ले लेते हैं h। ओके, ये हम लोग के पास डाटा हो जाता है। उसके बाद एक और डाटा दिया हुआ है इसमें कि ये जो कंटेनर है उसका बेस भी तो सर्कल वाला ही होगा ना, तो सिलेंडर है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इसके लिए हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं जो कि वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला तो इसका रेडियस था, दूसरा इसमें जो वाटर फ्लो रहा है उसका रेट हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद जो हम लोग का सिलेंडर का रेडियस है वो है r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या है कि टाइम जो है वो 30 मिनट दिया हुआ है। अब इस 30 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सेकंड लेना है, तो प्रीवियस सबसे पहले हम लोग यही कर लेते हैं, 30 × 60 सेकंड हो जाता है। ठीक है ना,
ये हम लोग का डाटा है, इस डाटे के हिसाब से हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है कि h क्या होगा, ये वाला h क्या होगा। अब क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है कि हाइट, जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड से कितने हाइट तक बढ़ा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके फिर से इसको डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर जो रेट का मतलब होता है, ठीक है ना, जब कभी भी रेट दिया जाए तो यही मेन प्रॉब्लम है कि रेट को कैसे कन्वर्ट करें। क्या रेट का मतलब ही क्या है। अगर मैं इसमें वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो ये तो तुम्हारा सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ है, इसका लेंथ मीन्स इसका हाइट दिया हुआ ही नहीं, तो वॉल्यूम तुम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो रेट का मतलब होता है वो रेट से एक ही चीज निकलता है और वो निकलता है हाइट। किसका हाइट, जिस पाइप में ये फ्लो हो रहा है उसका हाइट, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको मीटर, यही है आपका हाइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि 1 सेकंड में इतना मीटर ही फ्लो होता है, ठीक है। 1 सेकंड में इतना मीटर वो वाटर कवर करता है। जैसे कि अगर हम समझें तो ये आपका होता है पाइप, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो डिस्टेंस है आपका, सपोज करो x, और अगर ये टाइम लेता है 1 सेकेंड, अगर आपका ये टाइम लेता है 1 सेकेंड, तो इसका मतलब है ये जो रेट होगा वो क्या होगा, x/1 सेकेंड, ठीक है। तो मीन्स रेट इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड हो गया ना। तो ये हम लोग का रेट, तो अगर हम लोग रेट का अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x क्या है आपका, ये लेंथ हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका हाइट मिल जाएगा हम लोगों को। तो इस रेट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हाइट इस सिलेंडर का होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे रेट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसे सॉल्व किया जाए इसको। सबसे पहले देखते हैं 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप। पाइप ये है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम होगा, तो सिलेंडर है पता है आपको, तो ये आपका हो जाएगा πr² h। तो ये वैल्यू है हमारा, पाई तो रहने दो आप, r का तो 1 स्क्वायर रख दोगे। h निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, ये जो 0.4 मीटर है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ से h मिलेगा, ठीक है, यहाँ से h मिलेगा, h इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या रख दूँ, 0.4 इंटू 100, क्लियर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप हो गया, ठीक है। ये था इन 1 सेकेंड। अब इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप क्या होगा आपको, पाई सेम r²। सिंपल सी बात है, मैं कितना रिपीट ना करूँ, इसी को मैं वापस लिख देता हूँ। पाई 1 खत्म हो जाएगा, 0.4 इंटू 100 इंटू कितना आपका सेकंड में, 30 इंटू 60, ये आपका हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जो भी वाटर इस पाइप में फ्लो होगा वो वाटर इसी में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। 30 मिनट में, 30 मिनट्स में जितने ही वाटर इस पाइप में फ्लो होंगे वो सब के सब इसमें जाएंगे। तो मतलब 30 मिनट में ये कितना वाटर लेवल राइज होता है, इट मीन्स वॉल्यूम फ्लोन इन द पाइप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कंटेनर। समझ लो फिर से, वॉल्यूम फ्लोन
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन द पाइप इन 30 मिनट्स विल बी इक्वल टू द वाटर रेज्ड इन द कंटेनर। ये भी आपका सिलेंडर ही है, इसका हाइट ही निकालना, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन टैंक किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप। ये सारी बातें किस में हो रही हैं, 30 मिनट्स में हो रही है। तो यहाँ पर जो भी है h है हमारा, रेडियस दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग रख लेते हैं पाई r का स्क्वायर इंटू h। इस r के जगह ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो मैं रख देता हूँ पाई इंटू 0.4 इंटू 100 इंटू 30 60। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू मैं रख दूँ, पाई पाई कैंसिल कर दो, r का वैल्यू कितना है हमारा 40 है, तो 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h विल बी इक्वल टू, ये भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, ये दोनों 40 हो जाएगा, ये आप 30 एंड 60 रहने दो। यहाँ से हम लोगों का जो h है वो क्या आ जाएगा, जो हम लोग का h आ जाएगा वो आ जाएगा 40 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 40। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये 30 हो गया, फिर 2 15 45 60। अगर मीटर में आंसर देना हो तो h इक्वल टू 0.45। यही है आपका जो कि वाटर लेवल इसमें राइज होगा। कैपिटल एच कर देते हैं हम लोग, बाय मिस्टेक स्मॉल एच कर दिए, यहाँ पर मैं कैपिटल एच कर देता हूँ। ओके, देखो ना, ये हम लोगों का हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे। जस्ट थोड़ी देर बाद ये सारा जो मैंने टाइप पढ़ा चुका है वो, उसके बाद आपको सारा टाइप का क्वेश्चंस एक पेज में दिया जाएगा, आप उसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व करना। जितने भी टाइप के हैं, जो प्रोसेस मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आता है तो अगेन आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। जो जो मेरे वर्ड्स हैं उसको आप ध्यान से सुनोगे तो सारा कुछ एक ही चीज़ में आ जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग अभी अगर देखें ओवरऑल व्यू क्या है कि सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ तो सेम हो जाता है कि वॉल्यूम जो है वो सेम हो जाता है, वॉल्यूम सेम का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स अगर आप वॉल्यूम सेम के कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स होगा वो ना ईजिली सॉल्व होगा। मेरा ये एडवाइस है कि आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखिए, और कभी भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करो इस टाइप का तो फिजिकल इमेजिन करना सीख लो। अगर आप इमेजिन कर लोगे तो आपको चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसके बाद का जो मैं क्वेश्चन आपको कोड दूंगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।